SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस में किसी प्रकार की क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, SIR इफेक्ट कहते हैं, नारे कहते हैं। अब इसके बाद तेरे को पढ़ना है अल्टरनेटिंग और नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन। अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, दोनों के दो दो टाइप है, यानी इवन नंबर वाले और ओड नंबर वाले, ठीक है। अल्टरनेटिंग और नॉन अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग जिस प्रकार से कॉन्जुगेशन होता है उसी प्रकार से फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, इसी प्रकार से, ठीक है। पाई सिंगल पाई का कॉन्जुगेशन, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल नेगेटिव का कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन की एक विशेषता होती है, ये विशेषता होती है जो अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन जो जुड़ते हैं ना किसी रिंग के साथ, तो कौन सी रिंग के साथ जुड़ते हैं, वो एक ऐसी रिंग के साथ जुड़ते हैं अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, लीनियर कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, यानी सीधी एक रेखा में लीनियर होगी, 180 डिग्री का एंगल होगा, या क्या होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग होनी चाहिए, यानी साइक्लिक तो होनी चाहिए, साथ में कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में देख कॉन्जुगेशन है ना, है डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन, तो उसमें अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे यानी अल्टरनेटिव क्रम में, यानी एकांतर क्रम में। तो अपन इसके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर अपन दो तीन प्रकार की चर्चा करेंगे, पहले पढ़ेंगे व्हाट इज अल्टरनेटिंग एंड नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिंग एंड नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन, थर्ड पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग एंड नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट नोट में आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ बॉन्ड की, ठीक है। अब इसमें देखिए अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये तो पता होगा, अब आ गए हम इसी में, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन था कार्बन की श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड डबल या सिंगल वाले, एलिफेटिक एरोमेटिक भी पता होना चाहिए, एलिफेटिक कौन से और एरोमेटिक कौन से है, ठीक है। एलिफेटिक जिसमें आपकी सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनती हो, ठीक है, वो है, और एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको 11th 12th में सीखनी चाहिए, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आए हो तो अपना बेसिक क्लियर कर लेके आए, ठीक है, क्लियर करें बेसिक, वरना मैं लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बेसिक में, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन, linear conjugated and cyclic conjugated molecule contain only ring with the even number of carbon, यानी even number, यानी 2 4 6, यानी जोड़े में, यानी जब जोड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये लीनियर कॉन्जुगेटेड या साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, वो कौन से हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, वो सिर्फ कौन से हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेंगे, लीनियर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेंगे या अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। वो कौन से नंबर वाले, इवन नंबर होगा उनका, जैसे एग्जांपल के लिए इवन नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ स्टार एंड अनस्टार हाइड्रोकार्बन। इसके लिए अपन क्या समझेंगे, इसमें दो नंबर बात ये दी गई है उसकी, टू डिटरमाइन द अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन स्केलेटन इज अल्टरनेटेड, पुट ए स्टार इन ए ऑर्डिनरी पोजीशन, पुट ए अनस्टार्ड। ये हाँ ये कहना चाहता है कि जो अल्टरनेटेड हाइड्रोकार्बन उस पर तो हम स्टार लगा देंगे, और जो नॉन अल्टरनेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको अनस्टार रखेंगे, जैसे ये है अपने, ठीक है, CH2 CH और CH2, ठीक है, इसे मैं रख कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल के बिना कोई चीज पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, एग्जांपल CH2 CH CH CH2, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर स्टार लगा दिया अल्टरनेट क्रम में, अब यहाँ पर स्टार आएगा, यहाँ पर स्टार नहीं आएगा क्योंकि अल्टरनेट क्रम में, तो यही बताना चाहता है, अल्टरनेट क्रम में लगाते हैं। अब इसमें अपन क्या लिखते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है 1 और 2, तो 1 3 ब्यूटाडाइन का एग्जांपल है, ठीक है, और 4 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है 4, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी कैसे है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्टरनेट क्रम में है, तो 2 1 3 4 2 6, तो 6, ठीक है, ये 6, ये क्या है, इवन नंबर में है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसमें, इवन नंबर ऑफ
अल्टरनेटिंग में कौन सा टाइप होगा या फर्स्ट टाइप होगा, एन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बताना चाहता था जो आपके कौन से हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मान ले या एलिफेटिक, और दूसरा क्या है एरोमेटिक यौगिक। इस प्रकार में इवन नंबर ही मिलेंगे, खाली ये बात है इवन नंबर वाले मिलेंगे। जैसे आपके पास है बेंजीन, ठीक है भाई साहब, बेंजीन भाई साहब बनाइए, तो बेंजीन है, तो बेंजीन अपन कैसे देखते हैं, बेंजीन को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं डबल सिंगल डबल, तो ये अल्टरनेटिंग है, ये नहीं है, फिर ये अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन है, फिर ये अल्टरनेटिंग। नंबर ऑफ कार्बन 6, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे, सिर्फ इवन नंबर में आएंगे। इसके बाद आता है ओड नंबर वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ओड नंबर वाले हाइड्रोकार्बन या नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, पॉलीसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। पहले पढ़िए इवन नंबर देखते थे, अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का इवन नंबर कर लिया। अब इसके बाद करते हैं ओड नंबर वाला, तो ओड नंबर वाले जो अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होते हैं वो करते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली 2 टाइप ऑफ मल्टीपल ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग। ये क्या कहना चाहता है, जो एलिफेटिक यौगिक है और एरोमेटिक यौगिक है वो क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन करते हैं और 2 प्रकार के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, बीएमओ टाइप और एबीएमओ, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, एक ग्राफ, इसके लिए अपने एक सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसमें बताते हैं, फिर इसके बाद अपन बताएंगे ऑड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो ऑड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होगा वो फ्री रेडिकल दर्शाएंगे, और कौन से दर्शाएंगे, एनाइन और कार्बन एनाइन भी, ये ऑड नंबर ऑफ दर्शाएंगे। इसमें क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, जिसे ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी ऑड नंबर ऑफ अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। अल्टरनेट लिख देता हूं, अल्टरनेटिंग क्रम में है ना, अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, CH2CH, ठीक है, CH2, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 है ना, ये पॉजिटिव, ठीक है, 2 नंबर ऑफ कार्बन तो है 3, ठीक है, कार्बन कितने हैं 3, और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन इसके साथ ही और क्या है, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इस मॉलिक्यूल में, 2 3 2 5, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 5, वो भी कैसे है अल्टरनेटिंग क्रम में। तो अपन क्या कर देंगे इसको ओड नंबर ऑफ क्या कर देंगे, अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। अल्टरनेटिव में तो है लेकिन ये ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसलिए इसको ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन या ओड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। इसके लिए कुछ टेबल बनाते हैं दोनों के लिए, फिर इसके बाद अपने थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे, जिसके बाद ये क्या कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही टॉपिक था ये, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है। इसके बाद कुछ टेबल की शो करते हैं, टेबल बनाने के बाद अपने क्या करेंगे, टेबल बना देंगे इन दोनों की, और इसका एक एग्जांपल और देखिए, जो नॉन, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन, जो क्या हो अल्टरनेटिंग में नहीं हो एक दूसरे के, ठीक है। पहले टेबल देखिए इसकी, किसके लिए है, ओड या इवन नंबर के लिए, किसके नंबर के लिए ये इवन नंबर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नंबर हाइड्रोकार्बन। मैंने पहले बता दिया था जो आपके ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या होंगे, स्टार और एन स्टार भी इक्वल नहीं होंगे, और साथ में क्या नहीं होगा, इसमें जो ओड नंबर में क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन और नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, ठीक है, इक्वल नहीं है, 1 2 3 इक्वल है, कभी 3 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और ये क्या होंगे, नेगेटिव स्पीसीज होगी या आपकी पॉजिटिव स्पीसीज होगी या फ्री रेडिकल स्पीसीज होगी, ठीक है। इसके लिए अपन पहले इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन देखते हैं, तो इसके लिए 3 एग्जांपल है, 1,4 ब्यूटाडाइन ले लिया था, 1,4 हीक्साट्राइइन, और तीसरा है बेंजीन,
तो सबसे पहले देखिए एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए। एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग में से ऊर्जा ज्यादा किसकी होती है? ऊर्जा ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग की। एंटी बॉन्डिंग लेकिन उसका स्थायित्व कम होता है, इसलिए पहले किस में भरे जाते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, एमओटी थ्योरी पढ़ी होगी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 1 ऑर्बिटल एंड देखें तो 2 और 2 इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें 1 3 5 टैग्स है तो 6 भरे जाएंगे, पहले ये फिर ये फिर ये। लेकिन अभी तक एंटी बॉन्डिंग में एक भी भरा नहीं जाएगा, ये तीनों खाली रह जाएंगे, ये भी खाली रह जाएंगे, ये तीनों खाली रह जाएंगे। ठीक है, ये इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है बेंजीन में 1 3 5 एक्स्ट्रा लाइन में, और ये इस प्रकार से। ठीक है, इसमें 2 और इसमें 6 और इसमें 6। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एक सारणी बनाते हैं तो ये ओड नंबर के लिए, लेकिन ये टाइप कौन सा ये याद रखिए ओड नंबर के लिए। ये जो टाइप है वो क्या है आपका? अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन में इवन व ओड नंबर दोनों हाइड्रोकार्बन के रूप में है। लेकिन इसके बाद आएगा नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन, उसमें क्या होगा? इवन नंबर भी शामिल हो सकता है एक स्पीशीज में, ओड नंबर भी शामिल हो सकता है, और इसमें क्या हो सकते हैं? इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एक कार्बन में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये मान लेता हूं मैं कैटाइन चार्ज। ठीक है, कैटाइन स्पीशीज ये एनाइन स्पीशीज, और ये मान लेता हूं फ्री रेडिकल स्पीशीज। फ्री रेडिकल यू मीन नो दैट फ्री रेडिकल स्पीशीज, फ्री रेडिकल पता है कब कब होता है? हेल्पर ट्रिक मैंने करवाई है, किसको करवाई तुमने? मैंने करवाई है हेल्पर। ठीक है, यानी हीट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन जाएगा एनर्जी देने पर। ठीक है, एलपी और क्या है? हेल्पर। ठीक है, ये ट्रिक है, और अल्ट्रावायलेट किरण से, ठीक है, लाइट से भी बनता है। ठीक है, एल का मतलब होता है लाइट। ठीक है, इसके बाद अपने ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस प्रकार से करेंगे, बीच में स्पीशीज रखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी को स्पीशीज है और यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखेंगे, तो सभी में बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो बना देंगे, फुल फील्ड भरे होंगे। लेकिन जो ए बी होगा, यहाँ पर ए बी है, उसमें देखिए इसमें तो एक आ जाएगा अपना, क्योंकि एनाइन चार्ज है। इसमें 2 फ्री रेडिकल एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इसमें 2 क्या है आपके? 2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये पेयर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये अपना खाली है, और ये सभी बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में कोई भरा ही नहीं गया। तो इस प्रकार से ये कौन किसके लिए है? ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेकिन टाइप कौन सा है? अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन। इसके बाद देखिए नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन। नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन के लिए लिखें, इंग्लिश में लिखें आप, नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन के लिए, नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन, नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन इन एटम इवन एंड ओड नंबर बोथ आर प्रेजेंट, यानी जो नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन है उसमें इवन तथा ओड दोनों नंबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नॉन अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन की रिंग साइक्लिक रिंग ओड नंबर से बनी होती है, परंतु पॉलीसाइक्लिक रिंग में कम से कम एक ओड नंबर व एक इवन नंबर ही होना चाहिए। यानी ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है जो साइक्लिक रिंग होती है ओड नंबर की वो बनी होती है, ठीक है, अल्टरनेटिव कार्बन में, लेकिन जो पॉलीसाइक्लिक रिंग होती है उसमें एक इवन नंबर में एक ओड नंबर, दोनों ही हाइड्रोकार्बन आपके मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर ये टॉपिक आपका शॉर्ट नोट ऑफ ऐसे आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ अल्टरनेटिंग एंड नॉन अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन, या एक पूछ लेगा अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन बताइए, नॉन अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन बताइए। छोटा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं और सेकंड टाइप लिख देते हैं नॉन अल्टरनेटिंग, जो अल्टरनेट क्रम में नहीं हो हाइड्रोकार्बन। बस इसके लिए कुछ विशेषताएं याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए पॉलीसाइक्लिक रिंग, पॉलीसाइक्लिक रिंग में क्या होना चाहिए, ये मस्ट जरूरी है। पॉलीसाइक्लिक में एक तो होगा ओड नंबर कार्बन, ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और एक होगा इवन नंबर, यानी दोनों साथ साथ में होंगे, ओड भी होगा और इवन भी होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक रिंग जानते हो, यानी एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो, जैसे ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ में 5 मेंबर्ड रिंग और जोड़ दूं,
ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसके साथ 5 मेंबर रिंग जोड़ दूं और इसके बाद मैं क्या कर दूं, इसको बेंजीन बना दूं। ठीक है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये अल्टरनेटिंग, ये अल्टरनेट, ठीक है, और ये अल्टरनेट। ठीक है, तो 3 कार्बन बना दिए और ये एक वाला ये अल्टरनेट। ठीक है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये अल्टरनेट सीधा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये एग्जांपल सेकंड है, ये एग्जांपल फर्स्ट है। इसमें हमें डायरेक्ट क्या बना दूं, आपके रिंग बना दूं 5 कार्बन की। ठीक है, क्योंकि अपना क्या करना है, ओड नंबर वाले अल्टरनेटिंग क्रम में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग क्रम में नहीं है, डबल सिंगल 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 अल्टरनेट नहीं हुए, इसमें देख ले अल्टरनेट नहीं है, तो डबल सिंगल सिंगल आएगा तो अल्टरनेट कैसे हो जाएंगे, तो अल्टरनेटिंग क्रम में नहीं है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग और नॉन अल्टरनेटिंग। इसमें अल्टरनेटिंग भी है, नॉन अल्टरनेटिंग भी है, इसमें डायरेक्ट क्या है, अल्टरनेटिंग, इसमें क्या है, नॉन अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग, नॉन अल्टरनेटिंग है, और इवन नंबर है या ओड नंबर है, वो भी देखे इवन नंबर में है या ओड नंबर में है। मैंने बता दिया था, जो इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दें, यानी इसमें एक तो ओड नंबर और एक इवन नंबर, दोनों क्या है, कंपलसरी है पॉलीसाइक्लिक रिंग में, ओड भी है और इवन भी है। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर। ठीक है, इसमें ओड नंबर पता चल रहा है, ओड नंबर है। ठीक है, यानी सम विषम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है नॉन अल्टरनेटिंग और अल्टरनेटिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो है अपना थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, वो है टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म में चले जाएंगे, एरोमेटिसिटी मैंने करवा रखा है, वो जाके देखें आप एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी और वरना फिर भी आपको मैंने बता दिया था नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन से होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, उसकी वैल्यू बताई थी, कंडीशन बताई थी, प्लेनेरिटी होनी चाहिए और आपके क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, ये देखना पड़ता है उसमें एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी के बाद अपने कुछ आते हैं, पीएमओ अप्रोच आएगी इसमें। ठीक है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है, जिससे अपन स्टेप बाय स्टेप बुक के हिसाब से सीखते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टोटोमेरिज्म के साथ। ओके दोस्तों, बाय। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।